हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। मैं हूं किरण। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि फुल्ली डिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंडेंट क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो यहाँ पे हम देखिए डेफिनेशन मुझे यहाँ हमें कहती है कि द टेबल इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यानी पहले वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शुड बी देयर। अभी ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है हम यहाँ पे प्रैक्टिकल से देखेंगे, यानी इस टेबल के जरिए हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है और क्या है। नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करना चाहिए। अगर वो डिफाइन करता है तो वहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल हमारा नहीं है करके पता चल जाता है। तो इस टेबल से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है ग्रुप आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप का नेम है ABACE, ठीक है। और इसके ग्रुप के कुछ फैक्टर्स हैं। तो ये हमारी जो रही ग्रुप आईडी, ये है कैंडिडेट की, यहाँ पे जैसे मैंने लिखी है कैंडिडेट की। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या आती है, ये कैंडिडेट की हमें डिफाइन कर देती है कि इससे ये डिफाइन होता है, यानी ए डिफाइन होता है हमारे ग्रुप आईडी से, हमारा ग्रुप नेम डिफाइन होता है, ठीक है। और दूसरा मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि ग्रुप नेम से हमारा ग्रुप फैक्टर डिफाइन होता है, ठीक है। तो ग्रुप नेम से ग्रुप फैक्टर डिफाइन होता है, यानी ग्रुप आईडी से मेरा ग्रुप फैक्टर भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, लेकिन ये ग्रुप आईडी ग्रुप फैक्टर को भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप नेम कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा ग्रुप आईडी है, ये डिटरमाइन क्या कर रहा है, हमारा ग्रुप नेम डिटरमाइन करता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप नेम क्या डिटरमाइन करता है, ग्रुप फैक्टर डिटरमाइन करता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि नॉन की एट्रीब्यूट, यानी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करना चाहिए, डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा डिटरमाइन करता है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अभी ये प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट यानी इन द सेंस क्या है, जो कि हमें कैंडिडेट की या सुपर की को प्रेजेंट करता है। अभी हमारा ये कैंडिडेट की है, ये कैंडिडेट की या सुपर की हम कह सकती है, ठीक है। ग्रुप आईडी को हम कहते हैं कैंडिडेट की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की और अ सुपर की। यानी कि ये जो हमारा टेबल है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, उसमें जो भी की रहे, जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे वो मस्ट बी कैंडिडेट की, या तो कैंडिडेट की रहने चाहिए या तो सुपर की रहने चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि इसको ये प्राइम एट्रीब्यूट हमें एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अभी प्राइम एट्रीब्यूट का भी मैंने यहाँ पे देखिए, एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ कैंडिडेट की और अ सुपर की, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की या सुपर की को प्रेजेंट करता है, उस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। अभी मान लीजिए एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से हम स्टडी कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक रिलेशन दिया है ABCDEF का, ठीक है। और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी है हमें, C हमें डिफाइन कर रहा है F, E डिफाइन कर रहा है A, EC डिफाइन कर रहा है D और A डिफाइन कर रहा है B। तो यहाँ पे हमें प्राइम एट्रीब्यूट कैसे ढूंढे, अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक आपको बताऊँ प्राइम एट्रीब्यूट कैसे हमें डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके डिपेंडेंसी देखिए, हर एक की C डिफाइन कर रहा है F को, E डिफाइन कर रहा है A को, EC डिफाइन कर रहा है D को और A डिफाइन कर रहा है B को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है वो पहले लिख लेते हैं। हमारा F है, उसके बाद आता है A है, उसके बाद आता है D आता है, उसके बाद B आता है। ये हमारे जो कुछ भी एट्रीब्यूट रहेंगे
इस एट्रीब्यूट में, यानी जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड है उस एट्रीब्यूट में जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं है हमारे रिलेशन में, उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ है, ई है, डी है, ई बी है। यहाँ पे नहीं है तो क्या है, एक तो ई नहीं है और दूसरा सी नहीं है। तो ई सी हमारा क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारी हो गई कैंडिडेट की या सुपर की। ठीक है, ये हमारी कैंडिडेट की हो गई और ये हमारे जो एट्रीब्यूट हो गए इसको बोलेंगे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये जो हमारे सब रहेंगे ये हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें देखिए ये जो की है हमारी, इसको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अभी सी क्या डिफाइन कर रहा है, एफ डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ई क्या डिफाइन कर रहा है, ए डिफाइन कर रहा है। ई सी क्या डिफाइन कर रहा है, डी डिफाइन कर रहा है। और ए क्या डिफाइन कर रहा है, बी डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, अगर मैं ये डिफिनेशन लिखूँ, ई सी जो डिफाइन करेगा यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, अगर सी एफ को डिफाइन कर रहा है यानी क्या करेगा, सी ये खुद को भी डिफाइन करेगा। ठीक है, पहले तो हम करते हैं सी को डिफाइन करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, एफ को डिफाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद ई ये ए को डिफाइन कर रहा है, यानी ई क्या करेगा, खुद को पहले डिफाइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो ए को डिफाइन करेगा। यानी उसके बाद क्या होता है, ई सी डी को डिफाइन कर रहा है, यानी ई सी क्या करेगा, खुद को डिफाइन करेगा, उसके बाद डी को भी डिफाइन करेगा। उसके बाद क्या है, ए ये बी को डिफाइन कर रहा है, ए यानी ए क्या करेगा, बी को भी डिफाइन करेगा। यानी इस रिलेशन में हम क्या देखते हैं, ई सी ए बी सी डी ई एफ को डिफाइन करता है। यानी ये हमारा ई सी जो है ये हो गया हमारा प्राइम एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ कैंडिडेट की। ठीक है, और हमारे बाकी जो रहेंगे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रहेंगे। तो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बोल सकते। ये हो सकता है, यानी एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकता है। यानी ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ये प्राइम एट्रीब्यूट डी को डिफाइन कर रहा है, यानी क्या, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकता है। लेकिन एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता होता तो ठीक है, चल जाता, क्योंकि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मान लेते हैं ये प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हमें वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता, क्योंकि डेफिनेशन कहती है एक नॉर्मल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता। दैट्स इट। सो सिंपल फॉर्म में देख लीजिए आप, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी रहेंगे वो पहले तो एक कैंडिडेट की होनी चाहिए या तो सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। और आपके जो राइट हैंड साइड में रहेंगे उसमें हमें अगर प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है तो उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स नहीं है वो पहले देख लीजिए, वो आपके हो जाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की और अ सुपर की, और राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। यानी कि राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो तब भी आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहला सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये हमारा ये है, ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। इसके आगे हम देखेंगे कि बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। यानी बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म को ही हम बोल सकते हैं कि इसका थर्ड नॉर्मल फॉर्म का सुपीरियर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आएगा और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस सीखने के लिए मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।